नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून एंड स्वीपर का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है कहां से निकाला गया है, कौन कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, इस सब पे मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला गया है अप्लीकेशन फॉर 12 पोस्ट ऑफ प्यून एंड 1 पोस्ट ऑफ स्वीपर, यानी कि टोटल 13 वैकेंसी है जिसमें सैलरी रहने वाला है 16,900 से लेकर 53,500 तक। और यहाँ पे जो है ना अदर अलाउंस मिलेगा जो कि आपको गवर्नमेंट को दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है ना टेम्पोररी बेसिस ऑफ अंबाला सेशन डिवीजन आर, यहाँ पे जो है ना ये अंबाला कोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों अगर आगे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है प्यून के लिए कि अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्यून शैल बी मेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव पास मिडिल क्लास स्टैंडर्ड, यानी कि आपको 8th क्लास पास होना चाहिए और हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का जानकारी हो तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पोस्ट है वो स्वीपर है। तो स्वीपर का अगर बात करें तो इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ द ड्यूटी, मतलब आपके जो है ना ड्यूटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है हिंदी और गुरमुखी लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे बताया हुआ है एज लिमिट के बारे में कि कैंडिडेट्स जो है ना यहाँ पे 18 साल से ज्यादा और जो है ना 42 साल से कम होंगे तो उनका फॉर्म जो है ना इसमें आवेदन हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एज काउंट होगा वो 1/1/2024 को काउंट होगा, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपका एज जो है ना वो 18 साल हो जाना चाहिए और 42 साल से कम होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में। तो अगर आप पोस्ट देखिएगा तो 1 नंबर में प्यून है। प्यून में जो है ना 5 वैकेंसी जनरल के लिए है, 1 वैकेंसी जो है ना जनरल पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी जनरल ईएसएम के लिए है, 2 वैकेंसी जो है ना एससी के लिए है, बीसीए के लिए 2 वैकेंसी है, बीसीबी के लिए 1 वैकेंसी है। उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है स्वीपर। तो स्वीपर में बताया हुआ है कि 1 ही वैकेंसी है जो कि जनरल कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी रिजर्वेशन होगा ना, यहाँ पे देखिएगा रिजर्वेशन पॉलिसी एज द इन फोर्स ऑफ द एट टाइम ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के टाइम में जो है ना आप मतलब सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको जो है ना मतलब रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको जो है ना रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा जो कि इसी स्टेट के मतलब हरियाणा के ही होना चाहिए, तभी आप जो है ना रिजर्वेशन का जो है ना लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है लास्ट डेट के बारे में कि जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा वो 15 फरवरी 2024 होगा और संध्या 5 बजे टाइम में इसका जो है ना लास्ट डेट हो जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि डेट ऑफ इंटरव्यू जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए प्यून एंड स्वीपर के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे अल्फाबेट बताया हुआ है। अब देखिएगा कि 15 फरवरी से पहले जो है ना आपको फॉर्म भर देना है और यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो है ना 27 फरवरी 2024 को अगर आपका नाम ABCDEF से है तो आप जो है ना 27 फरवरी 2024 को इंटरव्यू देंगे। अगर आपका नाम जो है ना GHIJKL से है तो आप जो है ना 28 फरवरी 2024 को इंटरव्यू देंगे। अगर आपका नाम जो है ना MNOPQ से है तो आप 29 फरवरी को इंटरव्यू देने जाएंगे। अगर आपका नाम जो है ना RTUV से है तो आप जो 1 मार्च को जाएंगे इंटरव्यू देने और 2 मार्च 2024 को जो है ना SWXYZ वाले जाएंगे। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखिए 4-3 कैंडिडेट्स जो है ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड जिला सैनिक बोर्ड से जो है ना वो 4-3-2024 को इंटरव्यू देने जाएंगे। तो आपको जो है ना इसमें से अपना देख लेना है। मान लीजिए कि आपका नाम ऋतिक है तो ऋतिक जो है ना R से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे R देख लेंगे और इस तरह से आप इस डेट को यहाँ पे जो डेट है ना इस डेट को आपको इंटरव्यू देने जाना है। वो तो हो गया कि आपको किस डेट को जाना है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स को जो है ना 11 बजे दिन में जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंबाला सिटी में आपको जाना है। 1:30 बजे से पहले तक आपको जो है ना यहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है। अपने मतलब देख लेना है कि किस डेट को आपका इंटरव्यू है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन ऑन द प्लेन पेपर एफिक्स विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स गिविंग डिटेल्स, नाम, उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम या अगर लड़की है शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स का नेम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, ये एक्सपीरियंस, ये सब आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद जो है ना आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एंड अदर इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हैं वो सबको एक साथ रख के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और यहाँ पे देखिएगा द सुप्रीडेंट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अंबाला सिटी हरियाणा में आपको जाके इस फॉर्म को जो है ना या तो बाई हैंड देना है या रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है ना फॉर्म
वहां तक पहुंचाना है। यहाँ पे बोला गया है कि आप अगर ईमेल के थ्रू जो है ना फॉर्म को भेजते हैं तो वो ईमेल वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको बाई पोस्ट ही फॉर्म भेजना है या बाई हैंड आपको जाके फॉर्म को देना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करके भेजते हैं, फोटोग्राफ को अटेस्टेड नहीं करते हैं, अटेस्टेड फोटोकॉपी नहीं लगाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका जो है ना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट कोई एनी रीजन दिए हुए। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि आप आफ्टर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो जो है ना अगर आपका पोस्टल डिले हो या कोई भी डिले हो तो उस फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा। कोई भी मतलब जो है ना इसमें कंसेशन नहीं दिया जाएगा कि आपका फॉर्म लेट से आया है तो हम लोग रख लेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट बी मेंशन ऑन द हेड ऑफ एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ विच ही, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं ना उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे मतलब फॉर्म पे। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि द कैंडिडेट शैल आल्सो ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब इंटरव्यू में आपको जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने में। और द नंबर ऑफ वैकेंसी, ये वैकेंसी कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये पूरा जो है ना जो मतलब अम्बाला कैंट के हाथ में ये है कि जब उसमें जो भी चेंज चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अम्बाला के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए अब मैं इसका फॉर्म जो है ना भर के आप लोगों को दिखा देता हूं कि फॉर्म को कैसे भरना है और कहां पे जमा करना है। ये हमारा फॉर्म है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अम्बाला इस पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आप यहाँ पे जो है ना जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, अगर प्यून के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे प्यून लिखेंगे, स्वीपर के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे स्वीपर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है और उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब होता है कि आधा सिग्नेचर फोटो के नीचे और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर से आपको अपने पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अगर मेल कैंडिडेट्स है तो पिताजी का नाम, और विवाहित फीमेल कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखेंगी, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको गूगल पे एज कैलकुलेटर लिख के अपना डेट ऑफ बर्थ से एज काउंट करना है 1 जनवरी 2024 को, और बताना है यहाँ पे कि आप कितने साल कितने महीने के हो रहे हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है पूरा पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी फिल करना है। कैटेगरी अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसका लाभ मिलेगा। हरियाणा के बाहर स्टेट वाले को जनरल में ट्रीट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे अगर बाहर से हैं तो आप जनरल लिखेंगे। फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताएंगे कि आप 12th पास हैं, 10th पास हैं, क्या है ये बताएंगे। और यहाँ पे जो है ना नीचे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन डिग्री, अब जैसे देखिए यहाँ पे बोर्ड का नाम बताएंगे कि आप 8वीं या 10वीं किस क्लास से पढ़ाई किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कौन सा डिवीजन था, कितना परसेंट नंबर था, ग्रेड पॉइंट में था तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 12th के बारे में बताएंगे, बोर्ड का नाम, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे। फिर यहाँ पे डिवीजन बताएंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे जो है ना अपना ग्रेड पॉइंट बताएंगे। फिर यहाँ पे अदर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और यहाँ पे डिवीजन बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, ग्रेड पॉइंट में है तो बताएंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम यानी कि अपना नाम लिख लेना है। और कोई फीमेल कैंडिडेट्स है, शादी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखेंगे। मेल कैंडिडेट्स है या अविवाहित जो है ना फीमेल कैंडिडेट्स है तो भी अपने पिता का ही नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है और प्लेस लिखना है और यहाँ पे जो है ना एक सिग्नेचर कर देना है। इस तरह से आपको जो है ना फॉर्म फिल कर लेना है। अब इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 10वीं के मार्कशीट का फोटोकॉपी, 12th का मार्कशीट का फोटोकॉपी अगर है तो, नहीं तो केवल 10वीं का लगाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन सभी का जीरोक्स आप ले लेंगे और जीरोक्स के ऊपर जो है ना सबसे नीचे में साइन कर देंगे। और साइन करने के बाद ना इसको सबको फोल्ड करके एक लिफाफा में रख लेंगे और लिफाफा में रखने के बाद ना मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूं कि आपको कौन से एड्रेस पे फॉर्म को भेजना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला हरियाणा में जो है ना आपको इस फॉर्म को 15 फरवरी 2024 से पहले बाई पोस्ट या बाई हैंड जाके पहुंचा देना है। आप फॉर्म पहुंचा देंगे तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन के अनुसार आप अपना नाम का अल्फाबेट अक्षर देख लेंगे और उसी दिन आपको इंटरव्यू देने जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर।
लेकर। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला हरियाणा के द्वारा बहुत बढ़िया 12 पोस्ट प्यून का और 1 पोस्ट स्वीपर का फॉर्म निकाला गया है। इसका आप लोग घर बैठे फॉर्म कैसे भरेंगे, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।